चलो देखो, तो तुम लोग बना लोगे इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में पी क्यू पैरेलल ए बी, एक तुम्हारा इंफॉर्मेशन ये है और एक इंफॉर्मेशन ये है कि पी आर पैरेलल ए सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्रूफ करो कि क्यू आर पैरेलल बी सी होगा। और जब कभी भी पैरेलल प्रूफ करना होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कहीं ना कहीं रेशियोज इक्वल दिया होगा। हाँ, रेशियो इक्वल दिया रहेगा तो हम क्या यूज कर पाएंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो फिर पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्यू आर पैरेलल बी सी है, कहाँ पे क्यू आर है कहाँ बी सी है, देखो क्यू आर दिस एंड बी सी ये है। तो इसका मतलब क्या ये इस ट्राइंगल का बात कर रहा है क्या, ये छोटा सा ट्राइंगल का बात कर रहा है, इस ट्राइंगल का, ध्यान से देखो पहले, ये इस ट्राइंगल का बात कर रहा है, ये ओ बी सी का बात कर रहा है। ओबीसी दिखाई दिया, ओबीसी, इसके यहाँ पे दो साइड को कनेक्ट करने वाला ये दोनों पॉइंट्स क्यू और आर है ना। हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर पैरेलल बीसी करो, हमें प्रूफ करना है क्यू आर पैरेलल बीसी, है ना। तो ये क्यू आर पैरेलल बीसी हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए होगा, हमारा नीड क्या है, हमारा नीड क्या है, हमारा नीड है ओ क्यू अपॉन क्यू बी या बी क्यू, है ना, ओ क्यू अपॉन बी क्यू, और हमें चाहिए फिर इक्वल टू ओ आर अपॉन सी आर, चाहिए क्या, ये चाहिए। और जैसे ये हमको मिलेगा हम तुरंत नीचे स्टेटमेंट यूज करेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, प्रूव्ड, है कि नहीं। तो हमारा टारगेट ये है, फिर जैसे ही ये टारगेट हमें मिल जाएगा हमारा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। चूंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो तुम लोग सबसे पहले कलेक्ट करोगे गिवन में, है ना, कि क्या इंफॉर्मेशन दिया। ये दोनों इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, जो हमारा फिगर दिया हुआ है उस फिगर के अकॉर्डिंगली ये दोनों जो पी क्यू पैरेलल क्या है ए बी, ये हमारे पास गिवन है, और साथ में पी आर पैरेलल ए सी है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है उस चीज को लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ करना है हमें क्यू आर पैरेलल बी सी, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा प्रूफ है कि नहीं। बोलो बोलो। अब सीधा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत है क्या, जरूरत होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कैसे जरूरत नहीं है, कब पता चलेगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, है ना, कि कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, कहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ये ऐसी अचानक से कोई भी चीज़ नहीं आ जाता है, तुम्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही स्टार्टिंग में फीलिंग आता था कि कैसे पता चल जाएगा, लेकिन जब तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, पूरा एग्जाम्पल्स, पूरा एक्सरसाइज जब कवर किए तब पता चला ना कि कहाँ क्या कैसे करना है ना। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सीधा यहाँ पे देखो प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके, प्रूफ देखो, तो पहले ये दो जो इंफॉर्मेशन ये दिया पहला, इसको यूज करोगे तो लिखोगे सिंस, है ना, ये पी क्यू और ए बी कहाँ पे है, पहले देखो, पहले पी क्यू यहाँ पे और ए बी यहाँ पे, मतलब ये सीधा ओ ए बी में नहीं बात कर रहा है। इन ट्राइंगल ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग कि इन ट्राइंगल कौन सा नाम है इसका, ओ ए बी। हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गिवन कंडीशन है ना पी क्यू पैरेलल ए बी, ये उसी ट्राइंगल में कंटेन है। ये पी क्यू पैरेलल ए बी, ओ ए बी में कॉमा हम लिखेंगे सीधा ये वाले कि इसमें तो ये पी क्यू पैरेलल ए बी दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल ए बी दिया हुआ है। तो जैसे ही पैरेलल है तो तुम क्या यूज कर सकते हो, बोलो बोलो, थेल्स थ्योरम। बाय व्हाट, बाय थेल्स थ्योरम, है कि नहीं, बोलो। थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, अंदर रखो उसको। थेल्स थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। बताओ स्वाति कि पी क्यू पैरेलल ए बी है तो क्या लिख सकते हैं। देखो ये पी और क्यू दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दो साइड को। तो ओ ए को ब्रेक किया, कहां पे किया, पी पे किया। ओ बी को कहां पे ब्रेक किया, क्यू पे किया। तो क्या मिलेगा, ओ पी अपॉन ए पी मिलेगा,
OP अपॉन AP मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ, OQ अपॉन BQ मिलेगा। ये हमारा थेल्स थ्योरम से मिल गया, मिला ना? ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 बोलेंगे। अब सीधा देखो, ये जो सेकेंड कंडीशन है उसको यूज करो, पी आर पैरेलल AC। कहां पे है ये पी आर? ये है पी आर पैरेलल AC, यहां पे है। तो ये कौन से ट्राइंगल में है? OAC में है। OAC में तो हम लोग आ जाएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAC में क्या दिया हुआ है? पी आर पैरेलल AC गिवन है, तो सीधा यूज करेंगे भाई, यूजिंग व्हाट? यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, OP अपॉन AP मिलेगा, OP अपॉन AP मिलेगा, फिर यहां से OR अपॉन CR मिलेगा, OR अपॉन CR मिलेगा। बोलो बोलो, मिला? अब इसका रिसिप्रोकल करो। तुम लोग बोलोगे क्यों? नहीं, रिसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख सकते हो कि हाँ ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख लो, LHS OP अपॉन AP है, LHS OP अपॉन AP है। अगर मान लो कि ये AP ऊपर और OP नीचे रहता तब फिर इसका रिसिप्रोकल हमें करना पड़ता, तो हमको लगा कि शायद वैसा ही वाला है तो रिसिप्रोकल कर लेते। पर हम तुम देखोगे पहले कि मैच तो नहीं कर गया, या फिर उल्टा करने से मैच करेगा। अगर उल्टा करने से मैच करता तो फिर लिखते रिसिप्रोकल बोथ साइड, फिर उल्टा कर देते, है ना? उससे कोई दिक्कत तो होता नहीं। पर देखें कि नहीं, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, मैच ऑलरेडी कर रहा है। सो हम इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को देखेंगे कि इसका LHS मैच कर रहा है, फिर बात करेंगे अरे फ्रॉम 1 एंड 2 वी आर गेटिंग समथिंग, है ना? फ्रॉम 1 एंड 2 हमें कुछ मिला है ना? हम कुछ इक्वेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे OP AP LHS मैच, तो RHS को हम मैच करवाएंगे। क्या मिलेगा इधर से? हमें मिलेगा OQ अपॉन BQ इक्वल टू OR अपॉन CR, मिलेगा ना? OR अपॉन CR। ये हमारा नीड था, याद है? ये हमारा नीड था कि नहीं था? यही चाहिए था ना इस ट्राइंगल में, छोटा वाले ट्राइंगल में बात किए थे स्टार्टिंग में, इस वाले ट्राइंगल में। बोलो बोलो, देख सकते हो। तो यहां पे तुमको एक रेशियो मिल रहा है, OQ अपॉन BQ। ये देखो, OQ अपॉन BQ, OR अपॉन CR मिला। तो हम बोलेंगे कहां ब्रेक हो रहा है? इस Q पे, इस R पे। बोलेंगे अरे रेशियो दोनों साइड्स का बराबर मिल रहा है। ये साइड OQ BQ में डिवाइड हुआ, ये OC डिवाइड हुआ OR CR में, और बोले ये दोनों रेशियो बराबर हो गया। ये तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं, तुरंत लिखेंगे। सो देयरफॉर बाय व्हाट? बाय कन्वर्स। जब रेशियो तो पैरेलल तो रेशियो है कि नहीं? बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट? बाय कन्वर्स ऑफ, हाँ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस कन्वर्स के हेल्प से ये कहां पे ब्रेक कर रहा है? देखो तो कौन सा मैच कर रहा है? ये Q मैच कर रहा है, और यहां क्या मैच कर रहा है? R मैच कर रहा है, मतलब QR पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे भी देख सकते हो। कहां पे ब्रेक किया? Q, यहां पे कहां पे ब्रेक हो रहा है? R पे। तो Q और R को कनेक्ट करो, एक लाइन मिलेगा, QR पैरेलल BC, QR पैरेलल BC। और ये हमें प्रूफ करना था, QR पैरेलल BC। समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट करो इसको। हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT भी लिख सकते हो, और यूजिंग थेल्स थ्योरम, और यू कैन राइट यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज BPT। कोई दिक्कत नहीं है। समझा कि खाली लिखा है? समझ गया? आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है? हाँ, अब वैसा नहीं है, एक टाइप वाला।
क्या लगता है तुमको? कहाँ है खिड़ा, कहाँ की है ये वाला? हाँ, एक ही टाइप है। चलो मिटा दे। अरे क्या कर रहे हैं भाई, इजी है ना बाबू, लिख ले। चलो इसको फास्ट फास्ट बता दे, चलो बताएंगे ज़रूर। ओके 13 लिखो इन द गिवन फिगर in the given figure in triangle ABC, in triangle ABC, इस triangle में एंगल B और एंगल C इक्वल दिया हुआ है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C एंड BD इक्वल्स टू C। ऐ बुक रखो तुम। मेरा क्लासरूम ना, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। इस वेरी गुड, इस मुंह यहाँ का विलन हम ही है ना, प्रूव दैट हम विलन है। प्रूव दैट DE पैरेलल, तुम लोग का दिसंबर तक नहीं कंप्लीट करवा दिए ना, तो 15 DE पैरेलल BC प्रूफ करना है। इन द गिवन फिगर बोला, दिस मीन्स हमारे पास फिगर गिवन होगा। चलो एवरीवन जस्ट स्टॉप राइटिंग और देखो इधर सब लोग, इस फिगर में क्या दिया हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है जहां पे, तो गिवन में उसको जल्दी से कलेक्ट कर लो, है ना। इन ट्राइंगल ABC, इस फिगर में एंगल B और एंगल C बराबर है। देखो दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब दोनों के ऑपोजिट वाले साइड बराबर होंगे, ठीक है, उसका स्टेटमेंट भी यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ BD इक्वल्स टू C दिया हुआ है, BD और C, ये छोटा वाला जो पार्ट है, ये वाला छोटा वाला पार्ट B से D तक और C से E तक, ये दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है, ओके। बस इतना ही गिवन है, तो यहाँ पे कॉमा दे करके लिख लो कि BD बराबर C गिवन है, ओके। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस DE पैरेलल BC। देखो यहाँ पे DE और BC पैरेलल है, अगेन वी हैव टू यूज व्हाट, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और we can use converse of Thales theorem when we will have something what, AD upon BD equal to AE upon C, when we will get this ratio, after then we can use that converse of Thales theorem। अगर ये नहीं मिलेगा then we cannot use, है कि नहीं, बात समझ रहे हो? तो तुम्हारा टारगेट ये है, ओके, यहाँ तक पहुँचना, ओके। सो देखो जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया रहता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो उनको यूज़ करें। चलो देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में ये दोनों चीज़ है, दोनों को यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपना टारगेट मेंशन कर दो कि यहाँ पे हमें प्रूफ करना क्या है, तो टू प्रूफ लिखेंगे कि करना क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है D पैरेलल BC, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। सबसे पहला चीज B और C एंगल यूज करेंगे, बोलेंगे सिंस एंगल B और एंगल C दोनों बराबर है, यहाँ पे हो गया ये व्हाट,
गिवन। अब हम बोले थे कि जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर होता है तो दोनों के ऑपोजिट वाले साइड्स बराबर होते हैं। तो बी के ऑपोजिट में कौन है? ए सी, और सी के ऑपोजिट में कौन है? ए बी, मतलब ए सी और ए बी बराबर होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब बताओ तो रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि तुम इक्वल क्या किए हो? व्हाट? हाँ, इक्वल क्या किए हो? साइड्स को या एंगल को? साइड्स को इक्वल किए, तो स्टार्टिंग कहां से होगा? स्टेटमेंट साइड से होगा। तो क्या लिखेंगे? साइड्स, वेरी गुड, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ना, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यही स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके, तो ये ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया। अब इस ए बी के बारे में जरा सोचो। ए बी अगर मान लेते कि 10 सेंटीमीटर, तो ए सी भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ स्टेटमेंट देखो बी डी बराबर सी दिया हुआ है। मान लो कि 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो 10 में से इधर से 2 खत्म कर दो, माइनस कर दिए, तो ये भी तो 2 है, तो इधर भी तो 10 था, 10 में से 2, तो बचा कि कितना? ए डी कितना बचेगा? 8, और ए कितना बचेगा? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और ए सी बराबर हुआ है, और बी डी और सी बराबर होने की वजह से ए डी और ए भी बराबर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसको कैसे लिखोगे? ए बी को ब्रेक करो, ए बी को ब्रेक करके लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं इस ए बी को। दिस इंप्लाइज ए डी प्लस वॉट? ए डी प्लस बी डी लिखा जा सकता है। और इस ए सी को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? जोड़ करके क्या लिख सकते हैं बोलो तो शिवम? ए प्लस, हाँ वेरी गुड, ए प्लस सी लिख सकते हैं। अब हमको ये बताओ कि क्या ये बी डी वाला जो पार्ट है, ये बी डी और सी दोनों बराबर है? तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये इधर आएगा -5, तो ये कट गया ना, कट गया। क्या बचा? क्या बचा? ए डी बराबर ए ही बचा कि नहीं बचा? बोल, ए डी बराबर ए ही बचा, ठीक है। नाउ देखो, ये अपने मन से तू ऐसे ही लेट कर, अपने मन से मान लो ए डी बराबर ए ही है, तो मान सकते हैं कि नहीं? दोनों 7 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं मान सकते क्या? ऐसे सोचो ना, मान लेते हैं। और यहां पे देखो ये दोनों भी तो बराबर है, तो इसको मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है दोनों। कितना? 3 सेंटीमीटर। तो देखो, तो हम यहाँ पे एक रेशियो निकाल, मेरा मन कर रहा है रेशियो निकालने का, ठीक है, कि ए डी का रेशियो हम निकाल रहे हैं, ए डी का रेशियो निकाल रहे हैं बी डी के साथ। किसके साथ? बी डी। अब तुम खुद बताओ कि ए डी कितना है? ए डी कितना है? तुम्हारे कंसिडरेशन, ऐसे बस हम सोचने के लिए बता रहे हैं कि ए डी का वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर, तो 7। और बी डी कितना नीचे? बी डी कितना? बी डी कितना? ये हम लोग खुद सेलेक्ट किए ऐसे ही, ठीक है। अब सोच के देख, ये 7 है तो कोई एक और जन भी तो 7 है, कौन? ए। तो इस 7 की जगह पे ऐसे नहीं लिख सकते, ए लिख सकते हैं। और इधर देख 3 कौन है? ये सी भी तो 3 है, तो 3 के बदले में यहां सी नहीं लिख सकते हो? बोलो बोलो, इसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या है? बराबर है। अब ये तो हम लोग खुद से ऐसे लिए थे, ऐसे सोचने के लिए हम बताए थे कि ऐसे सोचा जाता है, ठीक है, मिटा दिए, तो ये भी मिटाना पड़ेगा। बट तुमको ये सोचना पड़ेगा कि ये दोनों रेशियो हम लोग खुद से निकाले और ये दोनों क्या है? बराबर है। बराबर मिल रहा है ना? मिला कि नहीं मिला? बराबर। इसका प्रूफ भी दिखा दिया 7/3 लेकर के। अगर ये दोनों रेशियो बराबर मिल रहा है, क्या है रेशियो? देखो तो ए डी अपॉन बी डी है, इधर से क्या है? ए ई अपॉन सी है। अरे ये तो डी पे ब्रेक कर रहा है और ई पे ब्रेक कर रहा है, इधर वाला रेशियो और इधर वाला रेशियो बराबर है। इसका मतलब हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट इसके बाद लिखेंगे बाय व्हाट? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख दे क्या? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या पैरेलल हो जाएगा? यहां देख, कॉमन सा कौन सा पॉइंट है? डी, और यहां कॉमन कौन सा है? ई, तो डी पैरेलल हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। डी पैरेलल बीसी, और हमें यही प्रूव करना था, डी पैरेलल बीसी। प्रूव्ड। आया बात समझ में? कैसे? अरे जैसे फिगर में बिना देखे अगर तुमको लेना है ना कि कौन पैरेलल है, तो यहां देखो कौन सा कॉमन पॉइंट है रेशियो में? डी कॉमन पॉइंट, इधर ई कॉमन, तो डी और ई को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है ना। आया बात समझ में? चलो इसको लिख लो, समझ में आया? ठीक है, लिखो लिखो, लिख लिया? बहुत सारा छोटा छोटा चीज मिला करके ना
हम लोग कलेक्ट करते हैं बड़ा क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो हमारा डेवलप होता है माइंड। तो कभी भी छोटा इजी क्वेश्चन जैसे होता है तो उसको भी लिखा करो, माइंड में तुम्हारा सॉल्व हो चुका है बट स्टिल यू हैव टू राइट इट। ओके, ये तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का। यस, लिखो। हाँ तो हो जाएगा आराम से। कितना? 3 घंटा नहीं लिए थे, 2 घंटा 12 मिनट है, अभी भी वीडियो अवेलेबल है बाबू, जाके देख लो। हाँ नहीं तो उसमें कहाँ बंद किए, ट्राइंगल में बंद नहीं किए। अरे बाबू ज़्यादा कचकच मत करो तो वीडियो खराब हो जा रहा है मेरा। चुपचाप बैठो और क्वेश्चन लर्न करो बस। दर्द है इधर। मिटा दे। नहीं, एक ही बार मिटाएंगे यार। कैसा रहा तुम लोग का इंडिपेंडेंस डे? हाँ, नहीं गई थी स्कूल? अरे वाह, चलो लिखो। इन ट्राइंगल ABC D and E are 2 points. D and E are 2 points on AB such that AD बराबर BE if DP parallel BC and EQ parallel AC prove that PQ parallel AB हो गया। क्वेश्चन लिख लिए? चलो देखो, इन ट्राइंगल ABC, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ABC, D और E जो है वो 2 पॉइंट्स है किस पे? ऑन लिखा हुआ है सब कुछ कि AB पे है और इस तरीके से, अच्छा कुछ AB एंड अच्छा दोनों ही AB पे ही है, इस तरीके से है कि AD और B बराबर हो गया। ये गिवन कंडीशन है। कहाँ है AD? ये छोटा सा पार्ट, ये जो AD बात किया ना, AD और B ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर पार्ट है। मतलब अगर ये दिस इज 3 सेंटीमीटर देन दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके ओके, और साथ में ये भी है कि DP और BC पैरेलल, कहाँ है DP पैरेलल BC। अच्छा ये वाला पार्ट DP पैरेलल BC, ओके मार्क भी कर दिया। और EQ पैरेलल AC भी साथ में। अच्छा
ई क्यू पैरेलल ए सी भी है, उसको भी मार्क कर देते हैं। कहाँ है ई क्यू? ये ई क्यू पैरेलल ए सी, ये इसके साथ पैरेलल है। ओके, समझ में आ रहा है। अब प्रूफ करना है कि पी क्यू और ए बी पैरेलल हो। कहाँ है पी क्यू? खोजो, पी क्यू और ए बी। अच्छा, ये पी क्यू और ये भी पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। आगे बात समझ में? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे और सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ओके, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी में, इसी ट्राइंगल में बात चल रहा है, सब कुछ जो भी चल रहा है। तो इस देखते हैं इसमें क्या क्या हमें कलेक्ट करने को मिलेगा। तो ये सारा पॉइंट मिलेगा। एक तो ये वाला ए डी इक्वल्स टू बी वाला, कि ए डी इक्वल्स टू बी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लोग इसको कलेक्ट कर लिए क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ है। साथ में डी पी पैरेलल बी सी, तो कॉमा यूज़ करेंगे। डी पी पैरेलल बी सी दिया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। साथ में ई क्यू पैरेलल ए सी है, ई क्यू पैरेलल एंड ई क्यू पैरेलल ए सी है, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। ये सारा हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया। अब लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिखेंगे टू प्रूफ। उसी में लिखते हैं ना टू प्रूफ को, क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है ये वाला बात कि पी क्यू पैरेलल ए बी है, पी क्यू पैरेलल ए बी है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो प्रूफ। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, डी पी पैरेलल बी सी और ई क्यू पैरेलल ए सी, इन दोनों को यूज करेंगे। पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम यूज कर पाओगे, और थेल्स थ्योरम के हेल्प से जो रेशियोज मिलेगा, वो रेशियोज के हेल्प से कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। और वैसे भी सबसे पहले ये देखो कि जो तुमको प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी, इसके लिए नीड क्या होगा हमारा? देखो नीड हम बता देते हैं यहाँ पे जो हमें चाहिए। ब्रेक कहाँ पे कर रहा है? पी और क्यू पॉइंट पे। पी क्यू पैरेलल ए बी का बात कर रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ। तो तुमको नहीं लगता कि सी क्यू अपॉन बी क्यू, इधर से सी पी अपॉन ए पी हमें प्रूफ करना चाहिए, इक्वल दोनों रेशियो। क्या बोले? सी क्यू अपॉन बी क्यू, सी क्यू अपॉन बी क्यू हमें चाहिए होगा, इक्वल टू चाहिए होगा सी पी अपॉन ए पी ना। ये अगर हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, और तुरंत इसके बाद यूज कर पाएंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और हमारा टारगेट हो गया अचीव्ड। लेकिन ये रेशियो तो चाहिए होगा ना। अब ये रेशियो कैसे होगा? देखो एकदम तुरंत बता देते हैं ना। यहाँ पे डीपी पैरेलल बीसी, कहाँ है डीपी? कहाँ है डीपी? दिस डीपी पैरेलल बीसी, सीधा लिखो एडी अपॉन बी होगा। बोलो एडी अपॉन बी होगा, और एपी अपॉन सीपी होगा, AP अपॉन CP, ये तुम लोग लिख पाएगा पहला वाला गिवन कंडीशन से, इसके हेल्प से। दूसरा वाला गिवन कंडीशन यहाँ पे है EQ पैरेलल AC, चलो इसको यूज करते हैं। EQ पैरेलल AC सीधा लिख सकेंगे हम लोग BE अपॉन AE, BE अपॉन AE लिख पाएंगे, और इधर से लिख पाएंगे BQ अपॉन CQ लिख पाएंगे, BQ अपॉन CQ लिख सकते हैं हम लोग। अब देखने वाला बात ये है ना कि किस तरीके से आखिर इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नीड ये है, हमारा वो नीड है CQ अपॉन BQ। देख सकते हो यहाँ पे CQ अपॉन BQ इधर है, और इधर CP अपॉन AP है। यहाँ पे देखो CP अपॉन AP है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, तो तुमको दोनों को तो लिंकअप करना पड़ेगा ना, तब तो वहां तक पहुंच पाओगे। अब ये दोनों को बराबर करना है किसी भी कीमत में, ये दोनों हमें बराबर चाहिए, तो इसका मतलब है ये बराबर होना चाहिए था, तभी तो बोलेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 2 वी आर गेटिंग दिस इक्वल। तो इसको बराबर करने के लिए ये दोनों का बराबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे b डिनोमिनेटर में है और यहाँ वाला b न्यूमरेटर में है, तो काम तो चलेगा नहीं, इसलिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये a ऊपर चला जाएगा, a अपॉन b इक्वल्स टू ये सी क्यू ऊपर चला जाएगा, सी क्यू अपॉन बी क्यू, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जरा, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ओके, देख तो यहाँ पे 1 का बीई, 2 का भी बी, नीचे तो मैच कर गया, न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा है, एडी है, एई है, देखो तो जरा एडी है। ओके, कहाँ पे? यहाँ पे इसको यूज करते हैं ना, एडी अपॉन बी डी। अच्छा, हम गलत लिख दिए ना, एडी अपॉन बी डी होगा, एडी अपॉन बी डी, हाँ ठीक बोले तुम, एडी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए पी अपॉन सी पी, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हम लोग ये जो पैरेलल था इसके हेल्प से लिख पाए हैं बी ई अपॉन ए, बी अपॉन ए एंड बी क्यू अपॉन सी क्यू, ये तो ठीक है। तो फिर हाँ ठीक है, ओके
तो इन दोनों का ये दोनों चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे बी डी और ए कनेक्टेड है ना, बी और ए डी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये दोनों पैरेलल को हम लोग यूज़ किए हैं, ये वाला जो पैरेलल है और ये वाला, दोनों पैरेलल को एक पैरेलल के हेल्प से, यहाँ थेल्स थ्योरम के हेल्प से ये वाला आया, थेल्स थ्योरम के हेल्प से ये वाला आया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट सी क्यू बी क्यू है, जो कि सी क्यू बी क्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, और हमारा टारगेट सी पी ए पी है। सी पी ए पी ये दोनों को बराबर करना है, उसके लिए ये दोनों को बराबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे एल एच एस बराबर है, तब तो आर एच एस इक्वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे कि ए डी और बी बराबर है ना, ये जो गिवन कंडीशन में ए डी बराबर बी, तो इस प्लेस पे AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो? AD के जगह पे B लिख सकते हैं, तो ऊपर में B आ जाएगा, ऊपर में B आ जाएगा, और नीचे जो BD है और AE, BD और AE ना, कहाँ है पे BD? BD और AE। क्या ये दोनों पार्ट बराबर है तो EDD माइनस कर दे? हाँ तो फिर हाँ AD में क्या माइनस करे? AD में AE में AE में D माइनस करे। कहाँ है AE? इसमें AE में D माइनस कर दे, और फिर BD में ED। कहाँ AD बराबर B दिया हुआ है ना, AD बराबर B दिया हुआ है, ठीक है। हाँ D इज द कॉमन पार्ट। अच्छा नहीं, ऐड भी कर सकते हैं, हाँ ऐड भी किया जा सकता है कि नहीं? कर सकते हैं, ऐड भी तो किया जा सकता है। बी डी AD इक्वल्स टू बी, AD इक्वल्स टू बी, वो तो ठीक बात है। और BD और AE कहाँ है पे? BD देखो तो BD है और AE है, उसमें दोनों में माइनस करना चाहिए हम लोगों को ED, बिकॉज ED इज द कॉमन पार्ट। ओके या सो एज, तो यहाँ पे कुछ अलग से स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा दैट ऐसे कि नाउ देखो जरा, ED इक्वल्स टू ED हम लिख सकते हैं, ED इक्वल्स टू ED लिखा जा सकता है, बोलो बोलो, ED इक्वल्स टू ED लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे ना कि ED में, अब तुम लोग जानते हो ये एक तरह का इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड। अगर मान लो ये तराजू है, इधर हम 2 kg रख देंगे तो ये ऐसे झुक जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए 2 kg इधर भी रखना पड़ेगा, तब तो जाकर के फिर से ये बराबर हो पाएगा ना। तो उसी तरीके से ED में अगर इस वाले ED में पार्ट में अगर AD हम ऐड कर दे, ED में अगर हम AD ऐड कर दे, तो इस वाले ED में भी हमें AD ही ऐड करना पड़ेगा क्या? बोलो बोलो, करना पड़ेगा। तो ED प्लस AD, अब तुरंत ऐसे मत कर देना कि सर ED प्लस AD जो है वो AE बन गया, ऐसे मत करना, ठीक है? जरा ध्यान से ED, अब यहां देखो तो जरा, तो AD है, इस AD के बदले में हम सीधा B लिख सकते हैं क्या? सीधा B लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो AD और B बराबर है, तो AD के जगह पे हम B लिख दे सकते हैं, B। अब तुम बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पार्ट हमको इधर वाला चाहिए, एक पार्ट हमको इधर वाला चाहिए, जानबूझ करके। देखो तो ED और इधर चेंज नहीं करेंगे, है ना। अब दोनों को कनेक्ट करो, ED प्लस B कुछ मैच कर रहा है क्या, मतलब कुछ मिल रहा है क्या? ED प्लस B, ED प्लस BE क्या मिला? BD मिला। यहाँ पे BD मिल रहा है जुड़ करके, और यहाँ पे जुड़ करके कॉमन पॉइंट कौन सा है? D कॉमन पॉइंट, D हटा दो, AE मिलेगा इधर से,
देख लो ED प्लस AD है, ED प्लस AD है तो क्या मिला, ए ही मिला, ए ही मिला। अब देखो तो जरा BD और AE बराबर है 1 और 2 में, देखो देखो 1 और 2 में, नीचे कहाँ गया, ऊपर हो गया क्योंकि AD और B तो पहले से बराबर है, AD और B पहले से बराबर है, और जो नीचे वाला था BD और AE वो अभी बराबर हम कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा ही पार्ट बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर कर दिए। आया बात समझ में? हाँ आना ना, समझा? झूठ नहीं बोलना अगर नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आया? हाँ ध्यान नहीं था, चलो अब लिखना शुरू करो। तो फिर ध्यान नहीं था तो एक बार इसको तुमको देखना पड़ेगा, प्रूफ। ओके समझ में आया सभी को? स्वाति समझ में आया? चलो ठीक है, लिखो। कैसे बराबर करना है वो तुमको सीखना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके चलो लिखो। तो पहला यूज करो पहले DP पैरेलल BC को। सो DP पैरेलल BC तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, और सिंपली लिखो सिंस कि DP पैरेलल BC दिया हुआ है तो यूज करेंगे यूजिंग BPT, थेल्स थ्योरम को ही BPT बोलते हैं। यूजिंग थेल्स थ्योरम DP पैरेलल BC, DP पैरेलल BC तो मिलेगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, और इधर से मिलेगा AP अपॉन CP, AP अपॉन CP। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और एक और यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या गिवन था दूसरा वाला, EQ पैरेलल AC। अगर देख सकते हो दोबारा शिवम, है ना? लिखने का तो लिख ही लेगा। एंड क्या लिखा हुआ है, EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल AC। तो इसके हेल्प से हमें एक रेशियो मिलेगा। कहाँ है EQ, कहाँ है AC? EQ पैरेलल AC तो हमें यहाँ से मिलेगा BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ इक्वल्स टू मिलेगा BE अपॉन AD, B अपॉन AD मिलेगा, है ना? तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे हम लोग, है ना? अब यहाँ पे देखो पहले AD और B। अच्छा हमेशा अच्छा एक मिनट नया बात देख लो। क्या हमेशा LHS को ही इक्वेट किया जा सकता है? RHS को RHS के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ तुमको ऐसे मिल रहा है x इक्वल्स टू वाई और z इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पे देख लो क्या इसका LHS इसका RHS मैच कर रहा है, इसका LHS इसका RHS मैच कर रहा है। अगर इसका LHS और उसका RHS मैच कर रहा है तो उसका RHS और इसका LHS को हम इक्वल करेंगे, दैट इज y बराबर z। आ गया बात समझ में? नहीं समझ में आया? आ गया? हमेशा हम लोग का आदत है ना कि LHS दिखता है बराबर तो RHS को बराबर करते हैं, या RHS बराबर दिखता है तो LHS को बराबर करते हैं। अगर ऐसे बराबर दिखाई देगा तो ऐसे बराबर दिखाई देगा तो ऐसे वाला बराबर तुम कर देना, y बराबर z तुम कर देना। आ गया बात समझ में? बस दिखना चाहिए कि डायगोनली भी मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ पे B अपॉन A ना, अच्छा B अपॉन A क्या? हाँ मेरा ध्यान है यार, B अपॉन A। ओके नाउ जैसा कि तुम देख सकते हो, इधर देखो ध्यान से, ऊपर में AD है और ऊपर में AD है और ऊपर में B है। भले ये दोनों AD और B अलग अलग दिखाई दे रहा है पर है ऊपर में 5, तो ये भी है 5B। देख यहाँ से AD और B बराबर है ना, हाँ AD और B बराबर है ना, तो हम इस AD यहाँ पे B को बदल के लिख दे, इस B को बदल के लिख दे AD। हाँ तो देखो तो लिख देते हैं। इक्वेशन 2 क्या दिखाई देने लगेगा? दिखाई देगा BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ बराबर, ये जो B है इस B के जगह पे हम AD लिखने जा रहे हैं, AD लिखने जा रहे हैं। लिख दिया AD, लिख दिया AD। नीचे कौन है? A।
अब सोच के देखना, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब सोच के देख तू ही इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को देखो। AD ऊपर में, AD ऊपर में, खाली नीचे वाला ही बच गया ना। अगर इस BD को और इस AE को बराबर कर दे तो फिर मजा ही आ जाएगा। BD को और AE को मेरा टारगेट है बराबर करना, BD को और AE को। अब सुन, बहुत ही सिंपल है, वो पिछला वाला छोड़ दो, देखो पिछला वाला छोड़ दो, हमको ये बताओ कि AD और B बराबर है क्या? AD बराबर B बराबर है क्या? हम बोलेंगे ये दोनों बराबर है। कहाँ है बराबर? हम बोलेंगे गिवन में, देख लीजिए यहाँ पे है। AD बराबर B बराबर है, बराबर है। अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो उसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो उसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा ना? तो हम बोलेंगे देखो इस AD में ना, इस AD में हम ये ED जोड़ रहे हैं, ED जोड़ रहे हैं, ED। रुको रुको रुको, हम क्या बोले कि इक्वेशन इसको BD देख हमको चाहिए ना, BD। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम ठीक ही कर रहे हैं। तो ED हम जोड़ रहे हैं। अगर इस AD में हम ED जोड़ रहे हैं तो इस B में क्या जोड़ना पड़ेगा? हाँ, अगर इस जो AD यहां पे है और जो ये B यहां पे दिया हुआ है, इस दोनों में अगर हम ED जोड़ें तो उधर भी ED जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों में बैलेंस्ड बना हुआ है क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम ऐड किए तो दोनों बराबर ही रहेगा। अब देखो तो जरा क्या मिलेगा, AD प्लस ये AD प्लस ED, AD प्लस ED क्या मिलेगा? A मिलेगा, A मिलेगा। तो यहां A लिख दे इक्वल टू B प्लस ED, B प्लस ED क्या मिलेगा? BD बराबर मिलेगा, इधर BD मिला, मिल गया। अब हमको ये बताओ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 का जरा देखो। ऊपर में AD, ऊपर में AD, नीचे में BD और नीचे में AE, तो BD और AE बराबर है क्या? हम भी बराबर कर दिए। हाँ, तो इसका मतलब ऊपर वाला तो बराबर था ही AD बराबर था ही, और ये AE और ये नीचे वाला BD, AE BD अभी बराबर कर दिए। ये कंप्लीटली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर नहीं हो गया कंप्लीटली। अगर ये दोनों पार्ट बराबर मिल रहा है तो ये वाला पार्ट को हम बराबर करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो बोलेंगे फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से हमें क्या मिल रहा है? AP अपॉन CP, AP अपॉन CP बराबर BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ हम लोगों को मिला। इसको फिगर में हम देखेंगे। AP अपॉन CP कहाँ है? AP अपॉन CP, ये वाला पार्ट, ये वाला, और इधर से क्या मिला? BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट। आया बात समझ में? अभी इसको उल्टा भी करके सोच सकती हो, करो तो उल्टा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना? रेसिप्रोकल AP अपॉन CP को, तो क्या मिलेगा? CP अपॉन AP इक्वल्स टू, इधर उल्टा करेंगे क्या मिलेगा? CQ अपॉन BQ मिला। अब फिर से देखो तीसरे रेशियो को, CP अपॉन AP, यहां से स्टार्ट हो रहा है CP अपॉन AP, फिर यही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ। अरे ऐसा रेशियो तो कहीं हम लोग को मिलता था, बराबर है दोनों, इधर वाला पार्ट्स और इधर वाले जो डिवाइडेड पार्ट्स है वो बराबर मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? ये पक्का ये वाला जो पार्ट है ये पैरेलल रहा होगा, लेकिन मेरे को नहीं बताया, वो छुपा दिया। तो हम बोलेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो बोलेंगे देयरफॉर कन्वर्स ऑफ व्हाट, कन्वर्स ऑफ व्हाट? BPT, BPT का कन्वर्स से हम ये पता लगा सकते हैं ना, यहाँ पे कौन सा पार्ट कॉमन है? P, और यहाँ पर कौन सा पार्ट? Q। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो, PQ मिल गया, PQ, और ये पैरेलल हो जाएगा। नीचे देख लो A और नीचे देख लो यहाँ पे छोड़ो यार, इधर से देखो कहाँ गया? PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB। ऐसे इसका भी ट्रिक है, यहाँ बिना फिगर में भी देखे मिल जाता है। C यहाँ पे ऊपर में देखो वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, है ना? तो वर्टेक्स अगर तुमको पता है, जैसे क्या है कि देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? C कॉमन है ना, तो C को छोड़ दो, है ना? और उसके बाद इधर से P और इधर से Q कॉमन है ना, उसको छोड़ दो, क्या बचा? AB, तो AB ये कॉमन, ये ट्रिक है, ठीक है? ओके,
यहां देखो ऐसे देखना कि क्या कॉमन है, सी कॉमन है छोड़ दिए, फिर ऐसे ऐसे देखना क्या कॉमन है, तो क्या छूटा, ए और बी छूटा, तो ए भी तुमको बेस वाला हो गया जो नीचे वाला रहता है, और जो कनेक्ट करता है जहां पे ब्रेक होता है वो तुमको ऊपर ही पता चल जाएगा, है ना, कि यहाँ पे देखो यहाँ पे सी कॉमन है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, तो पी क्यू, ठीक है, छोड़ दो, फिगर में देखो यार, फिगर में देखो तुम लोग, है ना, वो नहीं नहीं नहीं, आ नहीं गए, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे वो थोड़ा सा सोचने समझने लगोगे, अपने आप आ जाएगा ये वाला बात, है ना, बिना फिगर देखे तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ पैरेलल है। आया बात समझ में, ये समझ में आ गया तुमको प्रूफ इस बार, अबर ध्यान था ना, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तुम लोग सोचेगा कि हम एक दो बार में सीख जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, है कि नहीं। काट छाट कटैया छटैया का इसमें पूरा रोल है ना, कहाँ जोड़ेंगे कहाँ लगाएंगे, कितना कपड़ा घटेगा, टेलर सब यही ना करता है, दिमाग उन लोग भी लगाता है बहुत बहुत भयंकर। चलो मिटा दे, मिटा दे, इधर इधर वाला मिटा दे, लास्ट में डिस्कशन करेंगे। क्लास रहेगा, रहेगा क्लास, हाँ तुम लोग बोलो। चलो देखो, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल, वैसे फिगर दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो देख लो, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे तीन या तीन से अधिक का बात हो रहा है, इसका मतलब हम लोग सिर्फ तीन लेंगे, ठीक है, और पैरेलल लाइंस बनाना है, तो ये एक दो और ये तीन पैरेलल लाइंस हो गया, है ना, और ये तीनों पैरेलल लाइंस विल बी इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल, तो दो ट्रांसवर्सल आएगा, ये देखो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया और ये दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल नंबर 1, ट्रांसवर्सल नंबर 2, है ना,
ये दोनों ट्रांसवर्सल क्या किया, 3 पैरेलल लाइंस था, L, M और N, 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कौन किया, T1 T2 ट्रांसवर्सल, और ये तीनों L M N यहाँ पे पैरेलल है। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे कि L पैरेलल M पैरेलल N, ये लिखोगे। और उसके बाद लिखोगे कि T1 और T2 के बारे में, एंड T1 एंड T2 आर 2 ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल्स, दोनों ट्रांसवर्सल है। तो ये T1 इस L को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस L को चलो फिगर के अकॉर्डिंग मतलब चलो, तो ये इंटरसेक्ट किया P पे, और यहाँ पे T1 इंटरसेक्ट किया M को Q पे, और T1 ही इंटरसेक्ट किया N को R पे, ठीक है, इधर ये हो गया। और इधर T2 इंटरसेक्ट किया L को E पे, और T2 इंटरसेक्ट किया M को F पे, और T2 इंटरसेक्ट किया N को कहाँ पे, G पे। इंटरसेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना, पक्का। और ये जो T1 का नाम दिया हुआ है, इसका नाम है AB, AB लाइन है ना, तो ऐसे ही नाम दिया जाता है। इसका नाम है CD, वैसे ऐसे भी नाम दिया जाता है। चाहे तो इस लाइन L को हम लाइन P भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, आगे बात समझ। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 और मोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल 3 से या 3 से अधिक पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। फिलहाल यहाँ पे 3 लाइंस लेकर के दिखाया गया है। प्रूव दैट, प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम, मतलब मेड बाय ट्रांसवर्सल्स, जो इंटरसेप्ट बना है, आई मीन मेड बाय देम, दैट इज पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट बना रहे हैं, पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट बना रहे हैं किस पे, ऑन द ट्रांसवर्सल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे 2 पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल गुजरता है, जो ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करे उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दोनों पैरेलल लाइंस कट रहा है ट्रांसवर्सल के थ्रू। तो ट्रांसवर्सल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q, और ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ना, दिस इज PQ, इस PQ को ही बोला जाता है इंटरसेप्ट, इसको ही बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अब पढ़ो, इंटरसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोलता है कि प्रूफ करो कि जो इंटरसेप्ट बना ना ऑन देम, मतलब ट्रांसवर्सल पे बना, T1 पे बना और T2 पे जो ट्रांसवर्सल बना, कहाँ ट्रांसवर्सल बना, एक ट्रांसवर्सल ये है PQ है, और एक ट्रांसवर्सल QR है। इधर से T2 पे ट्रांसवर्सल बन रहा है EF, और एक बन रहा है GF। तो ट्रांसवर्सल पे यहाँ पे इंटरसेप्ट बना, इंटरसेप्ट नंबर 1 I1 और इंटरसेप्ट नंबर 2 I2। इंटरसेप्ट नंबर EF को हम I3 बोलेंगे, इंटरसेप्ट नंबर 4 दैट इज FG या GF I4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोलता है कि जो ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट बने हैं R प्रोपोर्शनल, मतलब कि इंटरसेप्ट I1 ट्रांसवर्सल नंबर 1 पे पहले ना बात करेंगे, तो इंटरसेप्ट 1 अपॉन इंटरसेप्ट 2, इधर इसका प्रोपोर्शनल ना बोल दिया। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि रेशियो जैसे A अपॉन B और C अपॉन D, ये 2 अलग अलग रेशियो है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं A अपॉन B और C अपॉन D। अब जैसे ये प्रोपोर्शनल शब्द यूज किया, हम समझ गए कि रेशियो बराबर होना चाहिए, 2 ठो रेशियो, कोई सा रेशियो। तो यहाँ पे पीछे में जिक्र तो किया हुआ है कि इंटरसेप्ट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब इंटरसेप्ट का रेशियो बनाएंगे, और प्रोपोर्शनल मतलब इंटरसेप्ट को बराबर करेंगे। इंटरसेप्ट एक ठो ऊपर में रहेगा, एक ठो नीचे रहेगा, और ये दोनों होना चाहिए एक ही ट्रांसवर्सल का, मतलब कि I1 अपॉन I2 बन गया इंटरसेप्ट का रेशियो, I3 अपॉन I4 इंटरसेप्ट का रेशियो बन गया, एक इसका एक उसका। आर प्रोपोर्शनल, इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट बने हैं ये कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों रेशियो को हमें बराबर करना पड़ेगा। आया बात समझ में, ये करना है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन जो है इसका डिमांड क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे I1 I2 से हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, कैसे यूज करेंगे, फिर PQ यूज करेंगे, ठीक है। क्या समझ में आ गया सभी को, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कर सकते हैं।
ठीक है, पर पी क्यू करेंगे, आई मीन पी क्यू क्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके चलो, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि इंटरसेप्ट बराबर होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो क्या लगता है, पी क्यू अपॉन क्यू आर लिखेंगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये इंटरसेप्ट का रेशियो है इधर वाला, ई एफ अपॉन जी एफ, ई एफ अपॉन जी एफ, इधर से आर क्यू कर देते हैं। ये प्रोपोर्शनल मतलब बराबर होना चाहिए। यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या अभी लिखना छोड़ दो, लिख के क्या करोगे, सॉल्यूशन भेज देंगे, 1000 जगह सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। पहले समझो ना, लर्न करो मैथमेटिक्स को। देखो तो यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अब यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, रेशियो बराबर करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं रेशियो हमें बराबर करना है, तो मेरे पास एक गिवन होना चाहिए ऊपर में, पैरेलल कंडीशन गिवन होगा तो रेशियो अपने आप मिल जाएगा बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। और हमें रेशियो के से रिलेटेड कुछ यहाँ पे गेम खेलना है यहाँ पे, तो पैरेलल वाला बात दिया होना चाहिए। तो पैरेलल एल एम एन दिया हुआ है, 3 तो लाइंस तो आपस में पैरेलल है ना, लेकिन ट्राइंगल का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बीपीटी अगर यूज भी करेंगे तो ट्राइंगल दिखना चाहिए, ट्राइंगल तो नहीं है। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? हाँ, अब ऐसे अपने मन से ऐसे ट्राइंगल मत बना देना, या फिर यहाँ पे ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं बनाओगे तो ऐसे भी मत सोच लेना कि जानता है बाबा ऐसे बनाए, वो ऐसे नहीं बनना है, ठीक है। आप देखो कैसे करोगे, तुम्हें कुछ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करना पड़ेगा जो तुम्हारे क्वेश्चन के टारगेट तक तुमको पहुंचा दे, वैसा ना मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो देखो क्या करेंगे, यहां पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट मस्ट बी पैरेलल टू आइदर T2, और यहां से अगर E से वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बनाएंगे, है ना। देखो यहां से बनाओगे ना ऐसे तो ट्राइंगल दिखने लगेगा, है ना। तो देखो ये वाला कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। ये अब ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं समझो, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं P से तो एक ट्राइंगल भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, P R, और यहां पे अपने मन से देंगे अभी कुछ, क्या दे दे, यहां पे भी इंटरसेक्शन हुआ तो यहां पे N दे देते हैं और यहां पे M दे देते हैं, क्या। तो यहां पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने से थोड़ा मीनिंगफुल दिखाई दे रहा है कि QN इज पैरेलल टू RM। ये हम नहीं किए, ऑटोमेटिकली M पैरेलल N था पहले से, जिसके वजह से QN एक छोटा सा हिस्सा है इस लाइन का M का, और ये RM एक छोटा सा हिस्सा है इस लाइन N का, और चूंकि M और N पैरेलल था उसका छोटा हिस्सा तो आपस में पैरेलल होगा ही, और ऐसा कंस्ट्रक्शन करने से मीनिंगफुल भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज कर पाएंगे। अब तुम सोचोगे P से ही कनेक्ट कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ का सोचो ना, PQ अपॉन RQ, और PQ अपॉन RQ तभी मिल सकता है जब ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें से PR एक साइड होना चाहिए, PR एक साइड होना चाहिए, तब ना मिलेगा PQ अपॉन RQ। PQ अपॉन RQ जो तुम्हारा टारगेट है, टू प्रूफ वाला पार्ट है, PQ अपॉन RQ तब मिलेगा जब एक ट्राइंगल होना चाहिए, उस ट्राइंगल का हिस्सा होना चाहिए, साइड होना चाहिए PR। तो ऑब्वियसली यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम यहां से यहां कनेक्ट कर सकते हो, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। पर ये कैसे मिलेगा, इस पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दैट जो कंस्ट्रक्शन किए PM, दिस मस्ट बी पैरेलल टू EG, दैट इज ये। वैसा क्यों, इसका पूरा स्टोरी सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। ऐसा ही क्यों करना है आएगा समझ में, है ना। अभी देखना, पहले तो तुम यहां पे प्रूफ स्टार्ट करो, है ना, प्रूफ स्टार्ट करो पहले, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। अब यहां पे देखो सीधा हम बोलेंगे कि M और N पैरेलल है, लिखेंगे सिंस M पैरेलल N है, ये भाई गिवन में है, यहाँ पे L इज पैरेलल टू M गिवन में है, और M पैरेलल N होने का मतलब है QN पैरेलल RM है, QN। देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा, PRM, है ना, इन ट्राइंगल PRM में हम बोल सकते हैं, चूंकि M और N पैरेलल है, हम बोल सकते हैं QN पैरेलल RM है, QM पैरेलल
एन है ना, क्यू एन पैरेलल आर एम, ये पैरेलल और ये पैरेलल होने की वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे देयरफॉर यूजिंग व्हाट, यूजिंग थेल्स थ्योरम, और यू कैन से यूजिंग बीपीटी यूज करेंगे, हम बीपीटी को यूज करेंगे। देखो बीपीटी यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू अपॉन आर क्यू मिलेगा, पी क्यू अपॉन आर क्यू मिलेगा, इक्वल टू पी एन अपॉन एम एन मिलेगा, पी एन अपॉन एम एन मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ, इक्वेशन नंबर 1। अब ये मिल गया पी क्यू अपॉन आर क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि ई एफ अपॉन जी एफ, ई एफ अपॉन जी एफ जो है, जी एफ, ये हमको बराबर करना पड़ेगा इसके पी एन अपॉन एम एन के। हमारा टारगेट अब ये आ गया। नेक्स्ट तो बोलेंगे कि 1 का, और जो वो रिजल्ट हम लाएंगे अभी, है ना, हम बोलेंगे कि 1 का पी एन अपॉन एम एन और 2 का पी एन अपॉन एम एन बराबर है। हाँ, तो ये ई एफ जी एफ और ये पी क्यू आर क्यू ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये वाला पार्ट ई एफ जी एफ तुमको बराबर करना पड़ेगा इस पी एन अपॉन एम एन, पी एन अपॉन एम एन के बराबर। मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट बराबर करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये बराबर है। बताएं कैसे? सुनो, हमको ये बताओ, क्या ये येलो वाला लाइन पी ई पैरेलल है एन एफ के? हाँ, ये तो गिवन है, एल एम पैरेलल एम एन, इसलिए उसका ये पार्ट तो पैरेलल होगा। और पी एन पैरेलल ई एफ तुम की खुद से। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे नहीं लिखे है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किए थे पर लिखे नहीं। हम लोग क्या ड्रॉ किए? हम लोग ड्रॉ किए पी एम, हम लोग ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ पी एम, और ये पी एम कैसा ड्रॉ किए थे? पैरेलल टू ई जी, पैरेलल टू व्हाट, ई जी के पैरेलल ड्रॉ किए। बोलो बोलो, किए ना? और ये पी एम इंटरसेक्ट किए एम को एट एन। ठीक है, इतना काफी है। अब देखो, ये पी एन पैरेलल है ई एफ के, देखो देखो, ये पी एन पैरेलल है ई एफ के, और ये जो पी है, पी पैरेलल एन एफ, पी पैरेलल एन एफ ऑलरेडी है पैरेलल। तो यहां पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने का क्या मतलब है? ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा तैसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, दिस इज पैरेललोग्राम। व्हाट? दिस इज पैरेललोग्राम। क्लास 9 में पढ़े हो तुम लोग, पैरेललोग्राम है ना ये। ऑपोजिट्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट वाले साइड्स पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम बनने का इसका मतलब है ऑपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी, इक्वल भी। तो ये पी एन और ये ई एफ बराबर नहीं हो गया, और ये एन एफ बराबर जी एफ नहीं हो गया। बोलो बोलो, बराबर हुआ? तो ये पूरा स्टोरी लिखेंगे, और हमको यही चाहिए था, हमको देखो यही चाहिए था, और हम रेशियो खुद से बना लेंगे। क्या बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बोलेंगे इस तरीके से, देखते जाना। अभी पहले लिखना नहीं है कुछ, देखो पहले हम बोलेंगे इस तरीके से कि P जो है, ये वाला येलो वाला लाइन, L और M पैरेलल है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो पहले, सिंस L इज पैरेलल टू M, और ये पैरेलल होने का मतलब है, ये पैरेलल होने, L और M पैरेलल होने का मतलब इसका छोटा सा हिस्सा P टुकड़ा और M का एक छोटा सा हिस्सा NF, तो पक्का पैरेलल होगा। तो लिखेंगे कि P पैरेलल NF है। ये तो हो गया। और ये देखो, हम खुद से कंस्ट्रक्शन किए थे PM पैरेलल EG, PM पैरेलल EG, इसलिए छोटा सा टुकड़ा PN और EG का एक छोटा सा टुकड़ा EF, PN पैरेलल EG होगा, PN एंड PN पैरेलल EG होगा। हम यहाँ रीजन लिखेंगे, क्या? बाय व्हाट? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल हो गया। तो हम बोले कहाँ देखना है भाई? देखो तो P पैरेलल NF है, PN पैरेलल EG, PN पैरेलल EG बोल दिएगा, EF, यहाँ EF लिखना पड़ेगा ना। PN पैरेलल NF है, अरे P पैरेलल NF, P पैरेलल NF, हाँ ठीक लिखे, P पैरेलल NF है, और PN पैरेलल EG है, PN पैरेलल
ईजी बोल देते हैं, ईएफ है, ईएफ है। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो इसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे हेयर इन 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 क्वाड्रिलेटरल व्हाट, इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका, PEFN, PEFN। इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स जो है ना आर क्या है, पैरेलल है। और ऑपोजिट साइड पैरेलल होने का मतलब है क्या, दिस गिव्स व्हाट, कि ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो बन गया पैरेललोग्राम। PEFN इज व्हाट, ये बन गया पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब ऑपोजिट साइड बराबर भी होगा। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन, P बराबर NF। इसका कोई फायदा है नहीं, हम इसको पिक नहीं करेंगे, हम पिक करेंगे PN बराबर EF, PN बराबर EF उठा लेंगे और साथ में उठाएंगे, अच्छा बस इतना ही उठाएंगे, है ना, साथ में कुछ उठा ही नहीं सकते, क्या ही उठाएंगे, हमको फिर नीचे वाला काम है ना, NF और FG को बराबर करना है। तो सिमिलरली यहां पे यूज करेंगे, देखो ये वाला येलो लाइन और ये वाला पैरेलल है, ये तो गिवन हो गया ना, हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन हम किए थे पैरेलल, इसका मतलब ये और ये पार्ट पैरेलल होगा, ये FG और NM पैरेलल है और ये ऑलरेडी गिवन में पैरेलल था, तो ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। तो फिर से हम NM बराबर FG कर पाएंगे। N तो यहाँ पे उतना स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिखेंगे, है ना। सिमिलरली तभी यूज किया जाता है जब एकदम एग्जैक्टली सेम स्टोरी का बात होगा, तब तो हम बोलेंगे कि यहाँ से NM बराबर FG होगा, NM बराबर FG होगा। और यू कैन राइट GF, हम GF इस जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि मेरा इधर कहीं तो GF आया हुआ था, GF इधर हमको टू प्रूव में करना है। आगे बात समझ में ये जो दोनों रिजल्ट मिला है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इस बात का खास ध्यान रखना, कि जो तुमको प्रूफ करना है EF और GF, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड फॉर्म में है इसलिए डिवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे कभी कभी कोई बच्चा लिख देगा सर PN बराबर EF आप लिखे, लेकिन हम कॉपिया में लिख देंगे EF बराबर PN, तो उसका वो लिख देगा EF बराबर PN, तो उसका EF कहाँ चल गया, उसका EF LHS में चल गया, तो LHS को LHS से डिवाइड करेगा और RHS PN को डिवाइड करेगा GF से, और इधर PN बराबर GF नहीं है, PN अपॉन GF नहीं है। तो इसलिए ध्यान से, ये सब थोड़ा ध्यान से लिखा जाता है, इसलिए हमेशा अपने टारगेट को मन में रखना पड़ता है ना, कि क्या लाना है हमको, EF अपॉन GF लाना है और ये दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड करना है हमको। तो GF अगर RHS में है तो GF के ऊपर जो टारगेट है, GF के ऊपर EF है, तो हमारा EF भी तो RHS में होना चाहिए ना। तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो, मिलेगा LHS को LHS से डिवाइड करो तो मिलेगा PN अपॉन NF बराबर EF अपॉन GF मिलेगा, बोलो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को जरा देख लो। हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं ना लिख दिए हैं, हाँ, यहाँ पे NM हमको लिखना, NM बराबर GF या फिर MN बराबर GF होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, MN नहीं लिखे हैं ना। सिमिलरली में MN बराबर GF तो लिखे पर यहाँ MN होगा, MN बराबर GF, तो यहाँ पे MN हो जाएगा ना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जरा देख लो। इक्वेशन 1 में PN अपॉन MN है, इक्वेशन 2 में भी PN अपॉन MN है। तो हम क्या बोले थे, उसका इसका RHS उसका LHS मैच कर रहा है, तो फिर तुम भी उसका डायगोनली मैच करवा दोगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 के हेल्प से क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा, बोलो टारगेट पहुंच जाओगे। तो यहां पे लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 PQ अपॉन RQ, RQ बराबर PN अपॉन FN,
क्या क्या बोल रहे हैं, पी एन अपॉन एम एन, एपन बोलते हैं। लिखने में भी गलत कर रहे हैं, बोलने में भी गलत कर रहे हैं। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या कंफ्यूजन था? हाँ, यस यस, हाँ 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 हाँ, तब तो वो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। हाँ, और फिगर में ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में बगल में फिगर बना के दे देगा तब। हाँ तब कर लोगी ना। वैसे जो तुम सोच रही हो वो इजी वर्जन सोच रही हो, कि तुम ये सोच रही हो ना कि हम जो है ना आई से 3 को पैरेलल बनाएंगे और ट्रांसवर्स, एगो ट्रांसवर्सल एस से आएगा, एगो ट्रांसवर्सल एस से आएगा, तो डायरेक्ट एक तो ट्राइंगल मिल गया। हाँ, यहाँ लगा दे तो इंटरसेप्ट तो ऑलरेडी दिस इज पैरेलल टू दिस इज पैरेलल गिवन है, तो ये तो बराबर हो गए थेल्स थ्योरम से। तो जानबूझ के क्वेश्चन उतना इजी तो देगा नहीं बना करके, अगर देगा तो ऐसा अलग अलग ट्रांसवर्सल नहीं देगा तो भी बना सकता है ऐसा, उसको कोई कुछ बोला नहीं है ना। लेकिन टू ट्रांसवर्सल का बात हुआ, हाँ बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर ये भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो तुम ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नाउ वी आर गोइंग टू स्लाइड द ट्रांसवर्सल T2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो a time will come when this point V will coincide with the point P and then we can solve। समझे कि नहीं? तो ये सब थोड़ा, तो ये उसके बाद मार्क्स में मिलेगा 5 मार्क्स का था, 2/5। अरे पता नहीं, दे देगा इसमें। हाँ, अगर फिगर नहीं दिया हुआ है और तुम डायरेक्टली इस फिगर को ले रही हो तो फिर मिल जाएगा मार्क्स। दे हम रहेंगे तो दे देंगे, दूसरा टीचर रहेगा तो शायद मार्क्स नहीं दे, हमको क्या पता। लेकिन हम सही मानेंगे ना, हम तो सही मान रहे हैं, हम तुम्हारा बात मान रहे हैं। तुम गलत नहीं कर रहे हो, उसका ईगो का हर्ट तुम कर रही हो इसलिए। बस यही बात है। चलो मिटा दे। हाँ नहीं, लिखो। कितना सारा बात होता है, वो बात करना पड़ता है तब जाकर के ये सब क्लियर होता है। तो डायरेक्ट तुम लोग सोचते हो कि क्वेश्चन में बनाएंगे सट सट सट, ऐसे थोड़ी होता है। सीखने आई हो ना। हाँ तो नहीं नहीं, तुम लोग को अगर क्लास लंबा और बोरिंग लग रहा होगा तो हम ये, तुम लोग तो ये वाला बात बोलोगे नहीं तो हम ही बोल दे रहे, है ना। ये इम्पोर्टेंट होता है। मैं कोई भी चीज़ को लर्न करने का, सिर्फ मैथ्स का बात नहीं कर रहा है, कोई स्किल भी तुम लोग सीखोगे ना। जैसे गिटार, हम जैसे हम जब सीखते थे ना तो हमको बड़ी बोरिंग लगता था। हम जब वो लेसन सिखा रहे थे तो हम, और दूसरा कोई को देखते थे वो गाना प्ले कर रहा है तो हम सोचते थे कि भाई हम कब गाना प्ले करें, तो हम जंप करना चाहते थे। टीचर को बोलते सर हमको गाना सिखाइए ना, डायरेक्ट सुना देता था। वही तो बिना जैसे, उसमें कितना लेसन था पता है? लेसन था 15 लेसन्स, है ना। और 12 रिदम्स था, और वो 12 रिदम्स को सीखने में 4-5 महीना लग गया, ठीक है। और कॉर्ड सीखने का अलग ही टाइम लगता है। तो बात ये है ना कि वो उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स भी उसी तरीके से है। इसमें कितना छोटा छोटा सा बारीक सा चीज़ होता है, उसको भी सीखना पड़ेगा। वो अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो जाने बिना अगर तुम लोग सोचोगे कि हम ये सब सीख जाए डायरेक्ट। एक वीडियो देख रहे थे थेल्स थ्योरम का, तो उसमें ट्रिक के हेल्प से बताया। हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए, और तुरंत उसको एकदम ब्रेन में इधर 5 मिनट में घुसा और 1 दिन के बाद निकल भी जाएगा वो चीज़। लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका आइडिया है ना, वो नहीं सिखा पाया वो यूट्यूबर। वो बहुत फेमस यूट्यूबर है। है ना, कोई ऐसे डियर करके है ना। तो उसका ट्रिक हम देखे ना, तो ट्रिक से सिखाया। तो वो ट्रिक के हेल्प से वो थेल्स थ्योरम तो सीख गए, लेकिन उसके पीछे का स्टोरी क्या है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, उससे कितना सारा क्वेश्चंस बनता है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये सारा चीज़ तो नहीं सीख पाएगा।
नहीं, तेरा डाउट तो हम बता दिए, तेरा डाउट तो बता दिए ना ये वाला। तो पता चला ना। मार्क्स लाना है, उसके बेसिस से वो ठीक बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। लिखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral and PQRS are the points. PQRS are the points of trisection. Points of trisection of the sides AB, BC, CD, AB, BC, CD and DA respectively, and are adjacent to and are adjacent to A and C. A and C prove that PQRS is a parallelogram. Is a parallelogram. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल बोल दिया ना, तो तुम्हारा जो मन शेप हो ऐसा बना सकते हो, जरूरी नहीं कि स्क्वायर रेक्टेंगल बना देना। वैसे वो बना दोगे तो ठीक ही बात है, कोई दिक्कत वाला बात वैसा है नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, है ना। चलो देखो बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो ये हम बनाएंगे कोई शेप नहीं, कोई शेप नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम आई मीन एक क्वाड्रिलेटरल है। अब PQRS के बारे में क्या, अच्छा ABCD इज क्वाड्रिलेटरल तो इसका नाम तो देना पड़ेगा, A B C D। अब एंड PQRS आर द पॉइंट्स, है PQ 4 पॉइंट्स है, कहाँ पे पॉइंट्स, कहाँ पे पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्शन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड कंसीडर दैट दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ 8 मीटर और 8 सेंटीमीटर। सो नाउ if there is a point P on AB, if there is a point P on AB and this point P also, and this point P is of bisection, बाइसेक्शन बोलेगा मतलब ये मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्शन ना, बाइसेक्टर है ये, तो बाइसेक्टर तो एक लाइन सेगमेंट होता है, तो ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई करेगा, बीचों बीच में, तभी तो बोलेंगे दिस पॉइंट पी जो है वो बाइसेक्शन वाला पॉइंट है कि नहीं। आ रहा बात समझ में, नहीं समझ में आया, आया सभी को समझ में आया। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सा बांटना, और ट्राइसेक्ट बोलेगा दिस पॉइंट पी, इस तरीके से पॉइंट पी है ना ए बी पे, मान लो ये 9 सेंटीमीटर है, इस तरीके से है कि ये पॉइंट पी ए बी को
जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब इस पूरे ए बी को तुमको पूरे 3 बराबर हिस्सा में डिवाइड करना पड़ेगा। ट्राई सेक्शन, ट्राई ट्राई मतलब 3, ट्राई कलर ऑफ इंडिया, 3 कलर ऑफ इंडिया, नहीं ट्राई सेक्शन। इसका मतलब एक और पॉइंट यहां पे सोचना पड़ेगा, इमेजिनरी पॉइंट। तो ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो गया, 3 3 3। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो P और X आया, क्या ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से ए बी को डिवाइड कर दिया कि ट्राइसेक्ट हो गया। क्या हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। अगर इस x को हटा भी तब भी वो पॉइंट P कौन सा काम कर रहा है, ये दोनों मिला करके कितना है, 3 3 6 और ये अकेला 3 है, तो अभी भी तो वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। आया बात समझ में, ट्राइसेक्शन का मतलब, ट्राइसेक्शन रेशियो जरा निकालो तो 3 का टेबल से। जैसे रेशियो का मतलब क्या बोल रहे हैं, एपी इज टू बीपी हम पूछ रहे हैं तुमसे, एपी इज टू, एपी का वैल्यू 6 और बीपी का वैल्यू कितना 3, तो कट रहा है 3 का टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो कितना आया रेशियो 2:1। तो ट्राइसेक्शन का मतलब 2:1 होता है। अरे टोटल हिस्सा कितना, टोटल हिस्सा 3 हिस्सा, ट्राइसेक्शन तो 2 पॉइंट आएगा जो 3 बराबर हिस्सा में तुमको बांट देगा। तो एक पॉइंट को 1 बोलेंगे, एक पार्ट 2 पार्ट होगी, तो दोनों मिला करके 2 पार्ट हो गया। तो ये पॉइंट P यहाँ पे है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट, राइट हैंड साइड में 1 पार्ट। दैट्स वाई कि रेशियो जो मिल रहा है AP और BP का 2 हिस्सा और 1 हिस्सा 2:1। आया बात समझ में, ट्राइसेक्शन का मतलब समझे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है, ये पॉइंट्स जो है ना ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर कहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड। सबसे पहले ए बी को इंटरसेक्ट किया कौन, ये पी, फिर बी सी को कौन किया क्यू, फिर सी डी को कौन किया आर, फिर एस को कौन किया डी ए को कौन किया एस, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना, पहला लेटर पहला साइड, दूसरा लेटर दूसरा साइड, तीसरा लेटर तीसरा साइड, चौथा लेटर चौथा साइड। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार बोलते हैं, मतलब क्रम वाइज। आगे बात समझ में। तो ए बी पहले लिखा हुआ है, ए बी के लिए पॉइंट पी, और पॉइंट पी या तो यहां लेना पड़ेगा या तो यहां लेना पड़ेगा। ट्राइसेक्शन का बात हुआ ना, बीच में नहीं, बीच में लोगे तो बाइसेक्शन हो जाएगा, 1:1, ऐसा नहीं, 2 हिस्सा और 1 हिस्सा में लेना है। अब बच्चा लोग कंफ्यूज, सर इस तरफ ले या इस तरफ ले, तो वो तुमको आगे पता चलेगा। ये जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है आर एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, एडजेसेंट साइड्स, ये साइड के बगल में ये है, या तो ये साइड के बगल में ये कनेक्टेड वाले साइड जो होते हैं, ये साइड। अभी जैसे यहाँ देखो बी सी का एडजेसेंट कौन है, सी डी, और ये जो बी सी इसका एडजेसेंट कौन है, ए डी, अगल बगल में। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये जो पॉइंट्स है वो एडजेसेंट होना चाहिए ए और सी के, मतलब ए के तरफ लेना पड़ेगा वो पॉइंट, ए के तरफ, ए के और सी के तरफ। ये पॉइंट यहाँ और यहाँ लोगे, इधर नहीं ले सकते हो, डी के तरफ नहीं, क्योंकि डी के तरफ एडजेसेंट नहीं है वो पॉइंट्स। इन ये जो 4 पॉइंट्स है ना, वो 4 पॉइंट्स जो है ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट है, एंड दोज पॉइंट्स आर एडजेसेंट टू ए एंड सी, मतलब ए के तरफ बैठाओगे, यहां पे बैठेगा पी। अब क्यू का बात आ गया, तो क्यू सेकंड में कौन है, बीसी, तो बीसी पे लेना पड़ेगा क्यू को। अब क्यू को या तो यहां पे क्यू आएगा या तो यहां पे क्यू आएगा, तो कौन सा पॉइंट एडजेसेंट टू ए एंड एडजेसेंट टू सी, तो ये वाला नहीं लेना पड़ेगा, सी के तरफ एडजेसेंट, सी के अगल बगल होना चाहिए, तो यहां लेना पड़ेगा। तो इसको 3 हिस्सा सोचो, तो यहां पे कुछ आएगा ऐसे। अब उतना जरूरी नहीं है मेजरमेंट करना, पर हम कर लिए, है ना। ये क्यू हो गया, क्यू। अब आर लेना पड़ेगा, तो आर एडजेसेंट टू डी तो बोला नहीं, एडजेसेंट टू ए एंड सी बोला है, मतलब आर यहीं कहीं लेंगे। तो फिर से 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, देखो इतना एक्स्ट्रा आ गया, मतलब थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, फिर और बढ़ाना पड़ेगा, 1 2, अभी और बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा पी क्यू, यहाँ पे। अरे एडजेसेंट टू ए एंड सी बोला है, ये पॉइंट्स के बारे में, ए एंड सी, वो पॉइंट्स ए और सी के एडजेसेंट हैं। सी के एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल, ठीक है। हाँ, अब पी क्यू आर हो गया, लास्ट में बचा एस पॉइंट, लास्ट में बचा डी ए पॉइंट, डी ए साइड, तो डी ए पे वो पॉइंट आएगा और ट्राइसेक्ट कर देगा, 3 बराबर हिस्सा में बांट देगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डी, आया डी ऑन डी ए, सॉरी एस है ना, एस ऑन डी ए,
एस लास्ट में, डी ए लास्ट में, ठीक है, आ गया। अब बोला कि ऐसा तो हो गया एडजेसेंट टू एंड से, प्रूफ करो कि पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है ना, पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम पहले कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तब तो एक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। तो ठीक है, कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट किए, ये कनेक्ट किए, ये कनेक्ट किए, देखो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे रहा है। और अगर क्वाड्रिलेटरल बोला था तो क्वाड्रिलेटरल में हम स्क्वायर भी तो बना सकते थे स्टार्टिंग में। अब ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो देखो तो इसमें तुमको एग्जैक्टली दिखाई भी देगा, देखो पैरेललोग्राम है कि नहीं? अगर हाँ ठीक है भाई, देख ले, अगर तुम यहाँ पे पैरेललोग्राम भी एक बना सकता है आउटर वाला, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का बात किया, इसमें भी तुम ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट लोगे तो भी वो तुमको पैरेललोग्राम ही दिखाई देगा, ठीक है, अंदर में। तो अंदर में जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है वो पैरेललोग्राम ही तुमको प्रूफ करना है। आ गया बात समझ में? ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एंड दैट कंस्ट्रक्शन, यस, एसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली दिस पी क्यू पैरेलल एस आर करना है। पी क्यू पैरेलल एस आर करेंगे और पी एस पैरेलल क्यू आर कर देंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ना ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं कन्वर्स को यूज करना पड़ेगा, और कन्वर्स को यूज करने के लिए कहीं ना कहीं ट्राइंगल दिखाई देना चाहिए। ट्राइंगल तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है बी पी क्यू, तो फिर यहाँ पे बीच में एक लाइन सेगमेंट चाहिए होगा, और उसका कोई काम नहीं है, वो मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करें, ये वाला, ये अगर कंस्ट्रक्शन करे तो डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि नहीं? ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखो, अब तुमको दिखाई दे रहा होगा बी ए सी, एक ट्राइंगल जिसमें से पी और क्यू वो कनेक्ट कर रहा है दोनों साइड को डिवाइड करने के बाद, और दैट इज पैरेलल टू ए बी ए सी। ये हमें प्रूव करना होगा, ये पैरेलल है नहीं, कुछ पैरेलल नहीं है, कहीं भी कुछ भी चीज़ नहीं है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पर, इंफॉर्मेशन के नज़रिए से जो कुछ दिया हुआ, बस ये पॉइंट्स दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है, ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ये दो हिस्सा, तो ये वाला एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, तो ये एक हिस्सा, ये और ये दो हिस्सा, तो ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, तो ये एक हिस्सा। क्या बोलो? अब देख, तू खुद ही देख, एक ट्राइंगल देखो बी ए सी में जिसका दो साइड डिवाइड हो रहा है 2/1, 2/1, 2/1, दोनों रेशियो बराबर है, ये पी क्यू पैरेलल नहीं हो जाएगा एसी के। इस तरफ देखो, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी ए सी में 2/1, इधर से भी तो 2/1 है, मतलब बराबर रेशियो मिल रहा है। तो इसका मतलब फिर से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से एस आर पैरेलल एसी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर ये मान लो कि ये x है, ये y है और ये z है, बोलेंगे कि x पैरेलल y था, इधर से इस ट्राइंगल से मिल रहा है z पैरेलल y, x पैरेलल x, हो गया ऑपोजिट साइड पैरेलल। सिमिलरली वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन, वी हैव टू जॉइन BD, फिर ऐसा सोचेंगे। आगे बात समझ में? तो उसको करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली यूज करेंगे क्योंकि सेम स्टोरी है ना। आया बात समझ में? बोलो बोलो। देखो, तो यहां लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या लिखोगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। उसके बाद मेंशन करोगे कि P के बारे में, Q के बारे में, R के बारे में और S के बारे में। क्या है ये सब? PQRS आर पॉइंट्स ऑफ व्हाट? आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये सब ट्राइसेक्शन का पॉइंट है। बोलो बोलो, ट्राइसेक्शन, और साथ में एडजेसेंट लिख देना। नहीं लिखोगे जरूरत नहीं है, ट्राइसेक्शन फिगर बना दिए ना, ये पॉइंट है ट्राइसेक्शन का, बस हो गया। और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा कि AP/BP 1:2 या फिर BP/PA 2:1। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। सुनो,
अब गिवन के बाद यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, है ना, इतना ही दिया हुआ है गिवन में। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज व्हाट, पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, हाँ करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, जॉइन व्हाट, जॉइन एसी, जॉइन एसी, एसी को ज्वाइन किए और साथ में एसी एंड बीडी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। देख लो बीडी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बी और डी को, है कि नहीं, ये बीडी को ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। प्रूफ। अब हम सीधा सोचेंगे ट्राइंगल बी ए सी में, इन ट्राइंगल बी ए सी में बोलेंगे कि देखो बीपी अपॉन एपी हम खुद से निकालेंगे ना, बीपी अपॉन एपी, और यहां लिखेंगे इस तरीके से, बीपी अपॉन एपी लिखेंगे 2/1। अब तुम लोग सोचेगा ये 2/1 का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, तो बीपी अपॉन एपी, ये पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, बाइसेक्शन या ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्सा में तोड़ दिया, तो इधर 2 हिस्सा और इधर 1 हिस्सा, ये इसका स्टोरी हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये बीपी अपॉन एपी का मतलब क्या होगा, 2/1। एंड उसी तरीके से उसी ट्राइंगल में हम ये सोच सकते हैं ना, बी क्यू अपॉन सी क्यू, बी क्यू अपॉन सी क्यू, ये भी तो हमको 2/1 मिलेगा। तो बोलेंगे दो ठो रेशियोज निकाले कि दोनों रेशियो 2/1 के बराबर है, तो हम ये बीपी अपॉन एपी और बी क्यू अपॉन सी क्यू को बराबर कर सकते हैं। बोलेंगे बी क्यू अपॉन सॉरी बीपी अपॉन एपी, बीपी अपॉन एपी बराबर उधर से बी क्यू अपॉन सी क्यू, बी क्यू अपॉन सी क्यू। अब इसको ध्यान से फिगर में देखेंगे हम कि क्या मिल रहा है, बी पी अपॉन ए पी और इधर से मिल रहा है बी क्यू अपॉन सी क्यू। तो ये ब्रेक कहाँ पे कर रहा है, पी पे और क्यू पे, कौन से ट्राइंगल में, बी ए पी सी में, बी ए सी में। तो ये ब्रेक यहाँ पे गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी नहीं हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए सी नहीं हो जाएगा, हाँ। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया एसी के, क्यों पैरेलल हम कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे बगल में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ यूज किए हैं, बाय व्हाट, कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यही इसी को यूज किए ना, तो इसको बोलेंगे 1। अब उसी तरीके से सेम चलेगा नीचे वाला ट्राइंगल में, मतलब ट्राइंगल चलेगा ए डी सी में, है ना, in triangle ADC, now in triangle ADC, now in triangle ADC में चलेगा। अब ध्यान से देखो, ADC में हम जानबूझ के ऐसे रेशियो लिख सकते हैं, DS अपॉन AS, DS अपॉन AS, और इसका रेशियो कितना होगा, DS अपॉन AS का मतलब 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, क्योंकि S इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ना, इसलिए 2/1 आएगा ये वाला। एंड इधर से डी आर अपॉन सी आर, डी आर अपॉन सी आर, तो ये भी 2/1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट आर है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, इसलिए 2:1। ये फिगर में भी ऐसे 2 और 1 मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये बोलेंगे 2/1 दोनों रेशियो बराबर, इसका मतलब ds अपॉन as, दिस इंप्लाइज ds अपॉन as विल बी इक्वल टू dr अपॉन cr। बोलो समझ में आ रहा है, बस एक जन को समझ में आ रहा है, ये बराबर हो गया और ये रेशियो बराबर हुआ, इसका मतलब कन्वर्स यूज कर सकते हैं, हाँ। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या बराबर होगा, अच्छा बिना फिगर में देखो, एस एस कॉमन, आर आर कॉमन, तो एस को और आर को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट क्या बनेगा, एस आर पैरेलल, एस आर पैरेलल ए सी, ठीक है। यहां देखो एस आर पैरेलल ए सी, समझ में आया, नहीं समझ में आया, वहां थ्योरेटिकली नहीं समझ, प्रैक्टिकल तो समझ में आएगा ना। प्रैक्टिकली देखो कि डी एस अपॉन एस कहाँ है, देखो यहाँ पे डी एस अपॉन ए एस, इधर से डी आर अपॉन सी आर, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो एस आर पैरेलल ए सी मिलेगा बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट, थेल्स थ्योरम, बीपीटी, यस। बिना रेशियो का तुम पैरेलल कैसे करोगी स्वाति, तुम कन्वर्स कैसे यूज करोगी, कन्वर्स तो बोलता है कि हमको रेशियो दो, हम तुमको पैरेलल देंगे,
हाँ, यही ना बोलता है। तो वो रेशियो तुम दे दी, अब तुमको देगा पैरेलल कौन, थेल्स। तो वो रेशियो के नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज बीपीटी, है ना, हमको मिलेगा एस आर पैरेलल एसी मिला। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे ये वाला जो था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। किसको, ये वाला, है ना। तो 1 और 2 को जरा देखो तो, देखो पी क्यू पैरेलल एसी, एस आर पैरेलल एसी, एसी एसी कॉमन है, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बोलो, एस आर पैरेलल एसी मिलेगा। हाँ, हाँ, एसी एसी कॉमन है तो एस आर पैरेलल पी क्यू मिलेगा। हाँ, एस आर पैरेलल पी क्यू मिलेगा। एस आर पैरेलल पी क्यू मिला, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद बोलेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर ए। आगे बात समझ में। अब डायगोनल एसी के हेल्प से, डायगोनल एसी के हेल्प से ये पी क्यू और एस आर पैरेलल मिला। अब डायगोनल बीडी के हेल्प से एस पी एस और क्यू आर पैरेलल नहीं मिलेगा, सेम स्टोरी, ठीक है। तो सिमिलरली लिखेंगे, है कि नहीं। Similarly we'll get, similarly after joining, after joining, किसको ज्वाइन करेंगे, AC को ना। आफ्टर ज्वाइनिंग AC विल गेट, क्या मिलेगा बोलो, हमें मिलेगा, अरे आफ्टर ज्वाइनिंग AC तो पहले ही कर लिए थे। आफ्टर ज्वाइनिंग BD ना, BD को ज्वाइन करेंगे, BD को, तो मिलेगा PS पैरेलल QR मिलेगा, PS पैरेलल QR मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज इक्वेशन B, ये B है। अब इक्वेशन A और B को देखो, क्या मिला, ऑपोजिट साइड पैरेलल मिल रहा है ना, PQ पैरेलल SR, फिर मिला PS पैरेलल QR। तो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मिल रहे हैं, हेंस PQRS इज व्हाट, PQRS इज पैरेललोग्राम। हो गया, समझ में आया। तो यहां लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, ABCD इज अ पैरेलल, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। हाँ, हाँ? ठीक, हाँ, बिना एक्सप्लेन के पढ़ा दे। एक हिट हो ना, कौन वाला, ये सब चल लिखो। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग का एग्जाम जब ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद 3 चैप्टर मैराथन में लेंगे। अच्छा, होने के बाद AP क्वाड्रेटिक, पता है क्या, एग्जाम जब दे देंगे ना तो सब चैप्टर खुद से हमको पढ़ के देना पड़ जाएगा। हाँ, इसको वापस पढ़ के ना, हाफ ईयरली का बात कर रहा है। हाँ, हाफ ईयरली मेरे सब चैप्टर आ रहा है, तो बिना पढ़े थोड़ी जाएंगे, ये पढ़ाइएगा बाद में। आपको लगता है वापस पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं पहले ही कवर करवा देंगे, टेंशन मत लो।